हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। वाल्मीकि का तपोवन महान ऋषि तपस्या और शास्त्र अध्ययन में लीन रहते थे। एक दिन उस आश्रम में नारद ऋषि पधारे। वाल्मीकि ने नारद से पूछा, वर्तमान युग में इस पृथ्वी पर कौन ऐसा मनुष्य है जिसमें गुण एवं साहस दोनों? कौन है जो धर्म का पालन करता है? मुनिवर, आपने जिन गुणों का वर्णन किया, किसी एक व्यक्ति में इतने गुणों का समावेश दुर्लभ है। तथापि मैं ऐसे पुरुष का नाम ले सकता हूँ जो प्राचीन इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। उनका नाम है राम। वे जितने महावीर, बुद्धिमान और शत्रु विजयी है, उतने ही धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजाहितकारी भी है। गंभीरता में वे समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के समान, क्रोध में प्रलयाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। ये कहकर नारद ऋषि ने संक्षेप में उस आदर्श पुरुष राम की कथा वाल्मीकि को सुनाई। सब कुछ वर्णन करने के बाद देवर्षि नारद ने कहा, पवित्र राम के जीवन की कथा सुनने से पुण्य भी मिलता है और आनंद भी प्राप्त होता है। नारद की वाणी सुनकर वाल्मीकि का हृदय आनंद से भर उठा और नारद आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ निर्मल शीतल जल ऐसे बह रहा था मानो किसी सज्जन के पवित्र मन की तरह। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, अपना कलश यहीं रख दो और मेरा वस्त्र मुझे दे दो। वहाँ उन्होंने दो पक्षियों को प्रेम से खेलते देखा। अचानक एक शिकारी ने उनमें से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी दुख में रोने लगा। ये देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उस शिकारी से पीड़ा भरे शब्दों में कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतिः समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम्। ये कहकर वाल्मीकि सोचने लगे, पक्षी के शोक में व्याकुल होकर, भावों के आवेग में मैंने ये क्या कह दिया। जब ये छंद और सुर में निकल ही आया है, निश्चय ही ये कविता है। ये शोक से उत्पन्न एक श्लोक है। इस प्रकार आदि कवि के मुख से पहली कविता प्रकट हुई। शिष्य के साथ तमसा नदी में स्नान करके वे आश्रम लौटे और ध्यान में बैठ गए। ध्यान में उन्हें स्वयं ब्रह्मा के दर्शन हुए, जिनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल गया। तब ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा, मुन्नी, आज से आप कवि है। वेदना में तुम्हारा हृदय से कविताएं निकली। ये आपका अद्भुत काव्य है। काव्य की इसी शक्ति से आप आदर्श पुरुष राम की कथा रचते हैं। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां हैं, तुम्हारी रामायण अमर रहेगी। ब्रह्मा के आदेश और आशीर्वाद पाकर शांत और एकाग्र चित्त से वाल्मीकि रामायण की रचना करने बैठे। ये कथा उन्होंने कुछ अंश में नारद से सुनी थी और शेष भाग उन्होंने अपने मन में ध्यान के माध्यम से देखा।